कौन सा आपका है वर्क स्पेस? एडीबी B11 ना? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से। ये सारी चीजें डिजाइन और डेवलप करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको वर्क फ्लो इसका। स्टेप्स क्लियर है? चलो आते हैं हम लोग। हाँ सर। क्या क्या वर्क फ्लो की क्लासेस सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, ठीक है? चलो, देखते हैं इससे ठीक है। अच्छा, हमने क्लासेस वगैरह क्रिएट कर ली। चलो, स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जावा रिसोर्स पैकेज, AIT कंट्रोल, AIT स्टूडेंट डाओ, स्टूडेंट सर्वलेट, स्टूडेंट मॉडल एंड स्टूडेंट यूटिल में हम DB कनेक्शन से रिलेटेड बनाएंगे। यूटिल यूटिलिटी क्लास, यूटिल मीन्स यूटिलिटी क्लास जो सभी क्लासेस को सर्विस प्रोवाइड करे। ये जितने भी क्लासेस होंगे, जहाँ भी जितने भी डाउस बने होंगे, वो ये यूटिलिटी क्या होगा, उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, मीन्स कनेक्शन बनाकर देगा, इसलिए यूटिल्स है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डॉट जावा। क्या क्या प्रॉपर्टीज और वेरिएबल्स हमें बनाने, ठीक है? जो भी आपको प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल सेट करनी है, तो सबसे पहले आप डिजाइन करेंगे डेटाबेस। क्या क्रिएट करेंगे? डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल्स जाके अभी फिलहाल के लिए मैनुअली क्रिएट करना है। मैनुअली जाके अपने क्या क्रिएट क्रिएट कर, तो हमने यहाँ पास लास्ट टाइम कोई टेबल्स क्रिएट किया था क्या आपको एक्सप्लेन करने के लिए? मैंने बताया था, यस? नहीं सर। हाँ सर। टेबल्स बताया था ना। डेटाबेस का नेम क्या था? SB12B8 ना, यही है ना? SB12, ये दूसरा है P11। 11 है सर। ओ सर, P11 स्टूडेंट, राइट? स्टूडेंट स्ट्रक्चर देखते है ना। अभय का नाम है, आकांक्षा का नाम है, इशारा के लोग का बैच का। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप दो चीजों पे फोकस करनी है। जब भी डिजाइनिंग हो, दो चीजों पे सबसे फोकस करो डिजाइनिंग के टाइम का। एक ये है, इसका स्टूडेंट का क्लास बनिए, तो इसका क्लास टेबल्स है, और ये टेबल्स बेस्ट। आपको इम्प्लीमेंटेशन अब आपको सिखा रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन किया कैसे आप, ठीक है? ये है क्या आपका डेटाबेस टेबल। टेबल का नेम क्या है? स्टूडेंट। स्टूडेंट। स्टूडेंट्स होता तो स्टूडेंट लिखते, बट मैं स्टूडेंट ही है। अगर मान लीजिए आपको रीनेम करना हो, चेंज करना हो डेटाबेस में, तो क्या चेंज कर सकते हैं? स्टूडेंट का नेम, यस कॉन्फिग। ये जो है आपका इस क्या नाम से टूल्स जो दिख रहा है ना, टूल्स बना हुआ, इस टूल्स पर क्लिक करेंगे माइस्क्ल में।
या स्टूडेंट एस स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नाम का टेबल बन जाएगा। और उसके बाद अप्लाई एंड क्लोज। कोई भी फील्ड ऐड करने हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पास फील्ड ऐड कर सकते हैं। फील्ड मीन्स कॉलम्स। फील्ड जो होती है ये सब क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। कितने टोटल फील्ड्स है? 1 2 3 6 फील्ड्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स टेबल्स का नेम एंड सेट। यहाँ पास क्या है? रीनेम, ऑल्टर टेबल। ये क्या है? कमांड है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ओल्ड टेबल का नेम, देन रीनेम टू न्यू टेबल। टेबल का नेम, टेबल का कॉलम चेंज करना, कॉलम ऐड करना, टेबल डिलीट करना, टेबल में सारी चीजें टेबल से रिलेटेड जो भी परफॉर्म करना ऑपरेशन, उसको बोलते हैं डीडीएल। डीडीएल क्वेरी, डेटा डेफिनेशन रिलेटेड। ठीक। और ये इसके अंदर रिकॉर्ड्स को स्टोर करना, उसको ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, रिमूव करना, इसको बोलते हैं डीएमएल क्वेरीज। ये सारे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स में जो भी चेंजेस होगा वो डीएमएल क्वेरी कहलाएंगे। जो टेबल्स में चेंजेस होंगे वो डीडीएल क्वेरी। समझ आ गया? डीडीएल और डीएमएल में डिफरेंस क्या है? तो अब क्या होगा इस टेबल का नेम? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का टेबल हमारे पास है। दूसरा, इसके पास जो भी फील्ड्स हैं, फील्ड्स टोटल फील्ड्स 1 2 3 4 5 6, 6 फील्ड्स। सेकेंड, स्क्रीन आपको डिजाइन करनी है। स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन। सेकेंड स्क्रीन क्या है आपको? यूजर इनपुट करेगा क्या? आपकी आईडी, सॉरी, आईडी, फिर नेम, फीस, कोर्स, मोबाइल एंड एड्रेस। तो ये जो फील्ड्स हैं आप इसको फर्स्ट फील्ड्स बनाएंगे। ये सारे फील्ड्स भी बनाए हैं आपको, जितने जैसे जैसे बने सर। स्टूडेंट टेबल में क्या क्या चीज आपको रखना है? उसको स्टूडेंट टेबल, जो कॉलम का नेम होगा, यहाँ जो कॉलम का नेम होगा इसको बोलते हैं कॉलम, ये रोज। ठीक है। कॉलम का नेम जो भी होगा, यहाँ क्या होगा? वो सारे के सारे फील्ड्स होंगे। एस एस आई डी, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ मैच होना। ठीक है। नेम अक्सर जो भी होता है। एस आई डी, नेम, नेम, फीस, डबल, मोबाइल, एड्रेस। सेकंड, आपको डिजाइन करनी है आपको स्क्रीन, कि आपको इनपुट्स कैसे मिलेगा और आपको कैसे बाइंड करना। कोर्स, कोर्स, मोबाइल, मोबाइल एड्रेस।
कुछ भी मन में सोच के प्रोग्राम डिजाइन नहीं करेंगे, जो भी सोचेंगे पहले इसका स्क्रीन डिजाइन करेंगे, डेटाबेस डिजाइन करेंगे, फिर इसके बाद ही आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट, सबमिट बटन। सेकंड स्टेप्स क्लियर, ये दोनों इजी है ना, कर लोगे? डिजाइन करना है, रेडी करना, कोई भी कर सकते हैं। ये index.html पेज या जेएसपी पेज, जो भी आपको ले, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए नाम दे रहा हूँ रजिस्टर डॉट जेएसपी, रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज, स्टूडेंट रजिस्टर, ये पेज। इसके बाद जो भी डेटा यहाँ से कलेक्ट किया जाएगा उसके लिए आपको क्या बनाने हैं, मॉड्यूल। स्टेप टू मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कैसे बनेंगे, मॉड्यूल मीन्स मॉडल, मॉडल क्लास आपको प्रिपेयर करना है इसके बेसिस पे मॉडल। मॉडल क्लास का नेम स्टूडेंट, तो यहाँ पास क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, जो भी आपको देना। तो इसके में जो भी प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम, फीस, कोर्स, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको रेडी करना। तो ये हमारे पास क्लास स्टूडेंट नेम बन गए। इसका क्या बनाना है, प्राइवेट इंट साइट, प्राइवेट प्राइवेट क्या है, ईमेल है, सर फीस है। फीस, प्राइवेट प्राइवेट फीस के बाद कोर्स, कोर्स, कोर्स प्राइवेट मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल मोबाइल पे चलो लॉन्ग, एड्रेस, लॉन्ग, लॉन्ग प्राइवेट, ठीक है। और इसके बाद इसमें हमें अप्लाई करना है सेटर्स एंड गेटर्स। सेटर्स एंड गेटर्स अप्लाई करते हैं, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑल, या फिर यहाँ से सेलेक्ट ऑल, सारे को सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट एंड जनरेट, जनरेट क्या करना है आपको, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक फील्ड्स इन सेटर्स एंड गेटर्स पेयर, पेयर में आपको रखना है तो पेयर में रखें। फर्स्ट गेटर देन सेटर, पहले आपको गेटर्स आना चाहिए, उसके बाद सेटर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपको चूज करना है क्या, पहले गेटर्स एंड सेटर्स इस फील्ड का, उसके बाद दूसरा गेटर्स एंड सेटर। मैं पहले सबका सब अलग गेटर कर लेता हूँ, तो सेटर्स कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो है आफ्टर एड्रेस, सबसे पहले क्या आपका यहाँ पास एड्रेस, ये एक्चुअली इसमें लेता है आपका नेमिंग कन्वेंशन, नेम सॉरी नेम लेटर, लेटर्स अल्फाबेट का असेंडिंग ऑर्डर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फर्स्ट लेटर, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पास आपको क्या लिखना है, फर्स्ट मेंबर्स, पहला मेंबर्स, या फिर आफ्टर सोसाइटी, या फिर ये दिस, तो पहला मेंबर्स का आपको बनाना है या फिर लास्ट का बनाना है, या फिर
एस आई डी के बाद 3 के बाद जो गया, तो जो भी आपको यहाँ पर जो है कि कोई इशू नहीं है, कहीं से भी बना दो। ठीक है, तो हम आफ्टर एस आई डी रख लो। एस आई डी एस आई डी से स्टार्ट करो, जनरेट। एस आई डी के बाद से सेटल कर दो अप्लाई। आफ्टर एस आई डी, तो यहाँ क्या हमें करना चाहिए? आफ्टर एस आई डी कंट्रोल जेड, फिर से करते हैं सेटर एंड गेटर अप्लाई करते हैं। सोर्स सेटर एंड गेटर, तो यहाँ आफ्टर एड्रेस फर्स्ट मेंबर लास्ट, फर्स्ट मेंबर अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट मेंबर चूज किए, तो यहाँ फर्स्ट मेंबर, तो सबसे पहले लास्ट, लास्ट आपका क्या होगा? सॉरी, सेलेक्ट ऑल फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट मेंबर से चूज कर जनरेट फर्स्ट। तो पहला जो है सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा आपका सेटर्स एंड गेटर्स, लास्ट मीन्स लास्ट से स्टार्ट होगा। एस आई डी के बाद आफ्टर एस आई डी आफ्टर मोबाइल, तो यहाँ पास क्या है? लास्ट आफ्टर एड्रेस, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सेटर्स एंड गेटर्स स्टार्ट कहाँ से हो? आफ्टर एड्रेस, यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, कंट्रोल, तो यहाँ इसके नीचे से स्टार्ट हो, तो जनरेट सोर्स, जनरेट सोर्स एंड गेटर्स, सेलेक्ट ऑल after address, generate first getters all and then setters। एड्रेस के बाद से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले सारे के सारे गेटर्स में गेट आईडी, गेट नेम, गेट फीस, गेट कोर्स, गेट मोबाइल, गेट एड्रेस। नेक्स्ट इसके बाद सेटर्स, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा? सेट आईडी, सेट नेम, सेट फीस, सेट कोर्स, सेट एड। ये मालूम नहीं है आपको, मैंने बताया लास्ट स्टार्टिंग क्लास में। ये क्या आपका गेटर्स सेटर्स, गेटर्स मेथड है सेटर्स, दो चीजें। चलो, ये हो गया रेडी। और कुछ फिलहाल, तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ये हमारा मॉडल क्लास क्या है? रेडी हो गया ना डिजाइन के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट आप मॉडल क्लास आप रेडी करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जब मॉडल क्लास रेडी होगी, तो आपको क्या करना है? इसका कंट्रोलर, कंट्रोलर मीन्स सबलेट के, ठीक है। सर्वलेट, तो कंट्रोलर, कंट्रोलर क्लास, तो कंट्रोलर क्लास बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लास, कंट्रोलर क्लास का नेम, कंट्रोलर क्लास का नेम जैसे कि क्रिएट स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट, सर्वलेट। तो इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स इससे HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट क्या है? इसकी सुपर क्लास, सुपर क्लास ये HTTP सर्वलेट की सुपर क्लास है। सबसे टॉप पर जो मीन कौन है? वो सर्वलेट, कॉन्फ़िग सर्वलेट, जेनरिक सर्वलेट, देन HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट सारे जितने भी सर्वलेट्स हैं, कॉन्फ़िग सर्वलेट हैं, या जितने भी इसके ऊपर के सर्वलेट्स क्लास है, सबको एक्वायर करता है। तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं HTTP सर्वलेट। तो इसकी लाइफ साइकिल्स क्या है? सर्वलेट की लाइफ साइकिल को देखेंगे तब जाके आपको HTTP सर्वलेट समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अभी इसको छोड़ दीजिए,
बस एक्सटेंड कर लीजिए HTTP सर्वर, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोलर, कंट्रोलर रेडी, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास रेडी, सॉरी मॉडल क्लास रेडी, दो चीजें हो गई। और क्या बचा है? कंट्रोलर एंड। अब चलते हैं कंट्रोलर के पास। मॉडल हमने बना लिए, कंट्रोलर पास। तो स्टूडेंट कंट्रोलर, सॉरी स्टूडेंट सर्वलेट दिया ना, उसको एक काम करते हैं, उसका नाम चेंज कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट रख लेते हैं, क्योंकि एडिशन के लिए हम एक्चुअली यूज करेंगे इसको। तो एडिशन, रीनेम, रीनेम, हाँ रिफैक्टर, रिफैक्टर करना, रीनेम, क्या नाम इसका अपने, ऐड स्टूडेंट सर्वलेट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ऐड स्टूडेंट सर्वलेट। कभी भी यहाँ से आईडी में नाम चेंज मत करें, यहाँ से चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सभी जगह चेंजेस करने होते हैं, क्लास में भी करने होते हैं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं है कि आप सभी देकर आईडी में वैसा रीलेट करें, ठीक है। ओके, स्टूडेंट का जो फर्स्ट इस पेज पर आना है, तो इस पेज का स्टूडेंट ना करके हम इसका यूआरएल रखेंगे ऐड यूआरएल, क्योंकि एडिशन के लिए हम बना रहे हैं। इसका काम क्या है? एडिशन कराना। तो एडिशन कैसे होगा? सॉरी एडिशन नहीं, ऐड करना, क्रिएट करना, क्रिएट सेव करना, सेव स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेव करना, ठीक है। तो डू गेट या डू पोस्ट, डेटा आपका किस में आना चाहिए, गेट या पोस्ट में? पोस्ट। पोस्ट में, ठीक। तो क्या करेंगे फिर? पोस्ट मेथड फाइल, यहाँ से इसको कर दो, कर दो। देखो डू कंट्रोल स्पेस एंड पोस्ट, ठीक है। डू लिखने के बाद कंट्रोल स्पेस या डू पोस्ट लिखने के बाद पूरा लिख, ये आ जाएगा आपका ओवरराइड। ओवरराइड एनोटेशंस मैंने बताया कि अप्लाई करते हैं, क्लियर है। तो ये वार्निंग से दे रहा है, इसका सीरियलाइजेशन की वजह से सीरियल वर्जन आईडी आप क्रिएट करना चाहे तो आप क्रिएट कर सकते हो, तो इसलिए एक लाइन आप बना लीजिए ताकि आपको वार्निंग ना दे। कंट्रोल, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इन पर कुछ भी नहीं है। मेथड मैंने इंपोर्ट किया, एचटीटीपी सर्वलेट लिखा, एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, इसको साइड में करना है, साइड में कर सकते हो, बट ये सर्वलेट एक्सेप्शन और आईए एक्सेप्शन, टू टाइप्स के ये एक्सेप्शन थ्रो कर। तीसरा हमें चाहिए क्या? एक एचटीएमएल पेज, जिसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। एचटीएमएल पेज हमें प्रोवाइड करेगा क्या? एचटीएमएल पेज क्या प्रोवाइड करेगा? डेटा, जहाँ से हमारे पास डेटा है, ठीक है। व्यू पेज, स्टूडेंट मैनेजमेंट में वेब ऐप, वेब ऐप में हम क्या रखेंगे? लैंडिंग पेज। इस एचटीएमएल पेज रख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे? स्टूडेंट जेएसपी पेज फिर बनाएंगे। फिलहाल के लिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ये क्रिएट किया। फिलहाल के लिए अभी H1 टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग हेलो
हमारा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है यानी लैंडिंग पेज रन हो रहा है यानी ये सारी चीजें हम पहले भी एक बार चेक करें। तो यहाँ एक सिंपल सा मैसेज आपको चेक करना है कि सर्वलेट पर आने के लिए हमको यूआरएल चेक करना, सारी चीजें टेस्टिंग के लिए। तो कैसे इसको यूज करेंगे, एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना है, हेलो वेलकम वेलकम प्रिंट करना है। तो क्या यूज करेंगे, बोलो बोलो जल्दी। रेस्पॉन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट रिस्पॉन्स। यार, प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या करना होगा, आउट करना होगा, ठीक है। हाँ सर, प्रिंट राइटर में आउट कर दूंगा। प्रिंट राइट, तो रिस्पॉन्स के पास मिलेगा ना, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइट मेथड। ये राइट मेथड जो है, आप लोग यहां से अगर देखो गेट राइट मेथड क्या लिखोगे, रेस्पॉन्स गेट राइट, गेट राइट मेथड लिखा ना ये पास, गेट राइट मेथड। इसका जो क्लास है वो कौन, किस टाइप के, गेट राइट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप प्रिंट राइटर ना। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। रेस्पॉन्स मतलब ब्राउजर पे रेस्पॉन्स रिटर्न करना है तो रेस्पॉन्स, ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेना है, ब्राउजर से कोई डेटा आ रहा है तो रिक्वेस्ट पे जाएंगे, ब्राउजर को कुछ चीजें भेजना है तो रेस्पॉन्स पे जाएंगे, है ना। तो अभी प्रिंट करना है ना ब्राउजर पे, तो सोचने की जरूरत ही नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दो ही रास्ते हैं जाने और आने के। पहले जाने का रास्ता ब्राउजर से सर्वर पे रिक्वेस्ट, सर्वर से ब्राउजर पे जाने के लिए रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स जैसे आप लिखोगे RESP का रेफरेंस और डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, गेट राइटर, एक मेथड है राइट करने वाला, तो ये रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप इसका क्या है, प्रिंट राइटर। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा PW में, प्रिंट राइटर, प्रिंट राइटर एक रेफरेंस बना। अब क्या करना है, PW डॉट प्रिंटलन या फिर अपेंड, जो भी आप यूज कर, प्रिंटलन अपेंड। मान लीजिए मैंने प्रिंट एलन यूज कर ली, सिंपल जाके प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एक H4 टैग लिया या H3 ले लेते हैं, H3 लिख दिया, राइट, H3, ठीक है बस एक लाइन और कुछ। कंट्रोल एस से सेव इंडेक्स पेज, पहला चाहेगा आपका लैंडिंग पेज, दूसरा क्या होगा, वेलकम, लिख देते हैं पूरा, वेलकम टू एड स्टूडेंट एट स्टूडेंट सेव। तो यहां तक जाने के लिए लैंडिंग पेज अगर HTML है तो उस पेज पर कैसे पहुंचेंगे, या तो आप डायरेक्ट ऐड क्लिक करें या फिर कोई भी एक लिंक बना सकते हैं एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर यहाँ लिख दिया ऐड, ऐड सबलेट, ऐड सबलेट, ऐड सबलेट, ऐड सबलेट पर जाने का रास्ता क्या है, href हाइपर रेफरेंस, और URL का नेम क्या है आपका, add, ऐड योर, वहां जाओ, ठीक, सिंपल, कंट्रोल से रन। ऐड स्टूडेंट सर्वर, ऐड स्टूडेंट, कंट्रोल से रन, राइट क्लिक,
सॉरी एचआरएफ पर ना, एचआरएफ पर हम क्या देना पड़ेगा, पूरा यूआर पर ही कॉपी करके डाल सकते हैं। आपका रेफरेंस ऐड सर्वलेट का पहले रन करते हैं, फिर इसका कॉपी, राइट क्लिक, रन सर्वर, राइट क्लिक, ओके, स्टूडेंट मैनेजमेंट सेलेक्ट, ये आ गया हमारा कंसेप्ट। ये कॉन्टेक्स्ट ऐड स्टूडेंट यूआरएल, ये आपका गया लैंडिंग पेज index.html एंड ऐड स्टूडेंट बटन। ऐड स्टूडेंट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पास क्या आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या देना है, यूआरएल टाइप देना है, एचएल से ऐड नाम है ना, एडिशन, लिंक और हाइपर रेफरेंस देते हैं, रन, वर्डप्रेस, अच्छा, ये एब्सोल्यूट पाथ बन जाना, स्टूडेंट मैनेजमेंट, देन उसके बाद बैक आते हैं, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, सी लेफ्ट, गो टू ऐड, कॉपी, अब इसको हमें क्या करना है, पूरा का पूरा पाथ एंड पोर्ट नंबर सर्च, तो प्रेस राइट क्लिक, तीसरा हेलो एट एड स्टूडेंट, लिंक से, अच्छा अच्छा, ए कॉपी, रन से go to the IT, AIT.com पे चलते हैं, रन से राइट, रिफ्रेश एंड फिर सेलेक्ट करते हैं दोबारा, AIT.com, रिफ्रेश एंड और फिर डिक्टेशन, आई थिंक दिस सर्वर क्रिएट करना रेंडर करने में लेट हो रहा है। चलो ठीक है, इसको हम देख लेंगे, फॉरवर्ड, insert है, reference actually, कंट्रोल से अब इसको रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्ट यूआरएल चेक कर देख यस,
तो यहाँ से स्टूडेंट ओपन हो रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड ऐड सर्वलेट क्यों नहीं ले रहा है, क्या नाम से ऐड ये है? Save. कैसे रन करें? Run for data. Server at localhost has encountered problem. Server was becoming server open to external files. Delete server. Add new server. Battery. With the host. Eight. Okay, 5 9090 ना वन और तुम लोग सर्वर के फिर से ऐड ऑन दिस अकाउंट
third problem चाहिए start with the ठीक है। यहाँ से एक्सेस करना लोग क्या यार do post do get method आएगा do get पे एक्चुअली क्या print कराऊं एक काम करते हैं do get messages क्योंकि रिप्लाई नहीं दे रहे do get do get सिर्फ टेस्टिंग के लिए पिक करना do get methods ये जो policy control class get instruction ठीक है फैच करने के इसके पास एक सारे ठीक है गाइस एक्चुअली हमने ये आपको प्रॉपर यहाँ पास मैसेज डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली यहाँ पास रेस्पॉन्स टाइप हमें बताना होगा रेस्पॉन्स टाइप तब जाके ये क्या समझो अभी क्या समझ रहा प्लेन टेक्स्ट RESP डॉट कंटेंट कंटेंट टाइप सेट कंटेंट टाइप क्या है कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लस तो ये चीज वो इस वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है कर टाइप जो हम बना रहे थे मुझे प्रॉब्लम भी इसी वजह से क्योंकि हम लोग पोस्ट मेथड को गेट रिक्वेस्ट पे है ना चलो टेस्टिंग हो गई हमारे दोनों की HTML की भी हो गई HTML पेज और यहाँ पास एडिशन तो सबसे पहला जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जब भी आप सर्वलेट बनाए चाहे UI बनाए तो सबसे पहले टेस्ट करें पेज लोड हो रहा है नहीं
क्योंकि हम जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारे कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं और कोड में परेशान हो जाते हैं कि कहाँ अब किसी रीजन से नहीं चल रहा सर्लेट, तो अब वो कोड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोड में परेशान, अरे यार कोड ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा है ना। तो एक तो कोड लिखने में टाइम वेस्ट हुआ आपका, तो दूसरा प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोड में ही उलझोगे। सबसे पहले आपको पेज को लोड करना है, देखना टेस्ट ये कंप्लीट है, लोड हो रहा है। अब इसके बाद जो भी प्रोग्राम्स आप लिखेंगे तो कंटिन्यूअसली टेस्टिंग के साथ लिखें, टेस्ट करते रहेंगे, हाँ लोड हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद एक एक का लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आपने मैंने प्रोग्राम बनाया और आप पूरा का पूरा कोड लिखना स्टार्ट कर दिए, इधर सर्लेट भी बन रहा है, उधर डाव भी बन रहा है, उधर आपका यूआई भी बन रहा है, और एक साथ रन कर रहे हैं पूरा कोड लिखने के बाद, तो प्रॉब्लम्स आएगी। आगे समझ में स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको करने हैं। स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चल एक बार इसी को यूआरएल को मैं एंकर टैग में ऐड करके देखता हूँ। एंकर ये ये है एंकर टैग, मीन्स एचआरएफ, एपर रेफरेंस, यूआरएल का नेम, ये क्या है आपका, ये है यूआरएल नेम ऐड, देन गो टू ऐड सब, गो टू ऐड स्टूडेंट पेज या फिर ऐड स्टूडेंट, सिंपल ऐड स्टूडेंट, कंट्रोल सेव, प्रेस एंड यहाँ से बैक आते हैं लैंडिंग पेज पर, इनको किया गया स्टूडेंट ऐड एंड ऐड आ रहा, सर्लेट पे जा रहा। यहाँ से बैक वापस जाना है तो इसके लिए जेएसपी पेज बनाएंगे, सर्लेट से हमको बैक जाने की जरूरत है। ठीक है, तो एचटीएमएल जो होता है ये क्या होता है, वन वे डायरेक्शन। एचटीएमएल पेज क्या होती है, वन वे डायरेक्शन, मीन्स एक ही डायरेक्शन में जाता है ब्राउजर से सर्वर, वन वे डायरेक्शन, वन वे HTML page. Subnet a one-way directional in subnet where the client is sent to a new URL without returning is achieved using response or send redirect page on HTTP. ठीक है, तो send that. This method sends a 302 status code to the browser. ठीक, target. तो टू डायरेक्शन क्या होता है, सॉरी बाई डायरेक्शनल, वन वे डायरेक्शन जो है आपका HTML पेज एंड सब एंड जेएसपी, जेएसपी में लिख रहा हूँ, जेएसपी क्या है, बाई डायरेक्शन। सर्लेट are pure Java code design basis control functions HTML centric base with embedded div
direction approach. Both different servlet roles and see which one way directional view. Servlet JSP, a servlet acts as a backend in the logic and forward data JSP via dispatcher servlet JSP. ठीक है, फिलहाल के इसके भी चलो तो आगे की स्प्रिंग बूट में बताएंगे वन वे डायरेक्टिंग एंड बैक एंड। अभी हम लोग जो टारगेट पे लेके चल रहे हैं उसको कंप्लीट। स्टेप वन हमारा क्या हो गया, क्लियर। स्टेप वन, लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज रेडी, लैंडिंग पेज रेडी। और यहाँ पास क्या है, एक सर्वलेट रेडी। तो स्क्रीन टू डिजाइन करना है, स्क्रीन टू क्या डिजाइन करना है, सॉरी स्क्रीन वन लैंडिंग पेज डिजाइन क्या करना है इसमें, ये ना जेएसपी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमें क्या डिजाइन करना है अभी, रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज का हमें एचटीएमएल लिखना है कोड, ताकि यहाँ से हमारे इनपुट्स आ सके। ठीक है, चलो फटाफट लिखे, 10 मिनट टाइम बचा अपने पास। इसी पेज पे हमें बनाना है एक रजिस्ट्रेशन पेज। तो सीएसएस आता है ना सभी लोगों को, सीएसएस, हाँ, बूटस्ट्रैप 5, HTML CSS आप लोगों को मैंने बोला था सैटरडे संडे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने, तो अभी yes. और जिसको अगर यूआई की क्लास अटेंड करनी होगी तो अभी देखते हैं दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें HTML CSS जावा से 3 चीजें चलेगी, तो आप लोग अटेंड कर लेते। हमें कोर जावा हाँ, कोर जावा एडवांस नहीं, यूआई, हाँ यूआई एडवांस जावा तो ये चल ही रहा, यूआई स्टार्ट अच्छा होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छा अच्छा यूआई की क्लास है वो शायद हो सकता है नेक्स्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग से 4-5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, तो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्म ले लेता हूँ मैं, ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म, पासवर्ड। सादा ये कोड उसमें किस सबको प्रॉब्लम है, सब किसको प्रॉब्लम नहीं है इसको समझ नहीं, ये है कि जो बोल रहे कि हाँ सर इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आता है। हाँ? ये प्रेस इसको क्या मार्जिन पैडिंग वगैरह देनी है।
क्लास from like those plus mm, with yeah. Div class एक सेकंड एम मार्जिन एम्प्टी डालते हैं मार्जिन ऑफ पर रिक्वेस्ट एम्प्टी एक्सक्यूट होगा और पब्लिक पब्लिक 50%. 50% and text center line center text line center है इसमें एक आता है आपका justify चलो ठीक है इतना रन देते हैं फिर देखते हैं फिर आगे अभी CSS देखते हैं तो ये हमारा पेज क्या होगा फर्स्ट पेज ईमेल चेकआउट सबमिट बटन तो ये है लेकिन मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए और इसका थोड़ा सा मॉड्यूल का नेम छोटा कर लेते हैं तो H1 की जगह या फिर देखते हैं ये 100% पर है या नहीं ये 100% ठीक ऊपर से टॉप से मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए या जो भी इसका कलर पैडिंग व्हाइट कलर तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो इसका अगर स्टाइल लिखना है तो यहाँ से हेड के अंदर जाएंगे मेंशन एक रख देता हूँ। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है पता है कि ये मेनली जो डिजाइन किया गया है कोड ये किसके लिए डिजाइन किया गया है बैकएंड ये HTS बैकएंड पे जाता है इस पे काम कर सकते हैं लेकिन UI के लिए सबसे बेस्ट होता है आपका VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड तो आपका UI जो है आप डिजाइन करेंगे किस पे विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ से ओपन फाइल फोल्डर कौन सा है आपका
चलो, आपका वर्क स्पेस कौन सा है? एफ ड्राइव, स्टूडेंट मैनेजमेंट है, यही है ना? ये हाँ इसके सर। हाँ, तो इसके अंदर मैंने एक, ये एक्चुअली मेटा डेटा का मतलब ये है कि आपका ये इसका एसटीएस की डायरेक्टरी है, एक्लिप्स की मेटा। हमें एक स्टूडेंट मैनेजमेंट यूआई करके एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। टी यू एस टी यू स्टूडेंट मैनेज यूआई पेज, वो एक्चुअली ऐप है, ये एक ऐप बनेगी, ये इसका ही। ठीक है, तो फिलहाल यूआई इसलिए अलग कर रहा हूँ, लेकिन अलग नहीं कर रहा हूँ सिर्फ लिखने के लिए फास्ट। हम लोग अभी बना सब एक में ही रहेंगे। जब एंगुलर रिएक्ट जब पढ़ेंगे रिएक्ट की क्लास में, वहाँ सारी चीजें अलग होंगी। अभी फिलहाल सब सारी चीजें एक चीज होगी। ये स्टूडेंट मैनेजमेंट ऐप होके, ये स्टूडेंट मैनेजमेंट का यूआई है, तो यूआई हमने फोल्डर यूज किया सिर्फ और सिर्फ क्लासेस डिजाइन करने के लिए, एचटीएमएल का कोड। इसमें सिंटैक्स फटाफट देता है, लोड कर देता है इस वजह से। ठीक है, तो अभी हमारा पहला जो पेज है वो क्या है? एड स्टूडेंट डॉट एच टी, एड स्टूडेंट डॉट एच टी। इसमें हमने क्या किया? कोड पेस्ट, कोड पेस्ट किया। यहाँ से चलते हैं कॉपी, ओपन रूबी फाइल, देखिए हम फाइल में आ जाएंगे, एड स्टूडेंट वन, तो ये आगे पेज। ये हमारा कहाँ है? फाइल स्टूडेंट मैनेजमेंट यूआई, और ये जो है सर्वर पे, लोकल सर्वर, दोनों अलग है। चलते हैं फटाफट, पहले यूआई डिजाइन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे जावा की कोड। हाँ, एक स्टाइल टैग स्टाइल टैग लेंगे, और इस टैग के अंदर हम यूज करेंगे क्या यूज करने के लिए? सीएसएस ना, जो भी क्लास। एक काम करते हैं हमसे, क्या क्या चीजें हमें अनइम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो रिजेक्ट करेंगे। तो अनइम्पोर्टेंट में मार्जिन बॉटम 3, ठीक है। लेबल, लेबल की जरूरत है, लेबल रिमूव कर दें। ठीक है, ये क्या है आपका? क्लास फॉर लेबल, लेबल क्लास के लिए, क्लास फॉर लेबल, इसको भी रिमूव करें। लेबल टैग रिमूव कर दें। लेबल आपको सिंपल इसलिए रख रहा हूँ कि रीडेबल हो। आईडी की जरूरत नहीं है, आईडी की जरूरत नहीं है, ईमेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पास डिव नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, इसकी भी जरूरत नहीं। ये सब की रिक्वायरमेंट आपको दें। तो क्या बचा? सिर्फ ये बचा, ठीक है। ये आपका डेट, डिव मीन्स डिवीजन, ओपन एंड क्लोज, दो एक तीन। दूसरा, ये पासवर्ड्स की नहीं चाहिए। ये किसका है आपका? इनपुट चेक बॉक्स भी अभी हमें नहीं चाहिए ना, इसका लेबल चाहिए। बचा क्या आपको? बटन सबमिट, बटन, यहाँ बटन हमें नहीं चाहिए। इनपुट से इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप सबमिट बटन, बटन का नहीं सबमिट यहाँ पास सब। बटन टाइप के अगर बीटीएन डिटेल प्राइमरी। ओके, तो ये अभी हमारे पास आ, इसमें हमें फॉर्म्स में लास्ट में नंबर क्या क्या होना चाहिए इसमें? एक्शन, एक्शन कि हमें जाना कहाँ है, ऐड यूआरएल पे जाना है। एक्शन,
मेथड टाइप क्या होना चाहिए, मेथड टाइप पोस्ट, पोस्ट कर ये डेटा पोस्ट, जब सबमिट बटन को प्रेस होगा तो ये डेटा लेकर जाएगा। तो ये है आपका इनपुट, फर्स्ट इनपुट। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश, रिफ्रेश, अब हमारा क्या आ गया इस तरह से सिंपल। यहाँ 2 टाइम सबमिट, सबमिट सबमिट इधर, ये सबमिट इधर, शायद इसमें सबमिट टाइप, टाइप इनपुट, हाँ ये जो है एक्चुअली इसको यहाँ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनपुट्स में क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू सेट्स। अभी जैसे कि अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा, कंट्रोल से प्रेस और क्लोज कर सकते, सब बाय डिफॉल्ट सब। अगर आपको नेम चेंज करना है, नहीं में सबमिट नहीं, नेम चाहिए तो रजिस्टर चाहिए या ऐड चाहिए, तो यहाँ चेंज नहीं करेंगे, ये टाइप सबमिट, इसमें वैल्यू रखेंगे, वैल्यू, वैल्यू रजिस्टर से रजिस्टर। अब ये फील्ड जो है आपका, ये फील्ड किस काम से है, इसका पर्पस क्या है। अब आप चलते हैं अपने किस पे, डायग्राम। डायग्राम में देखो, पहला फील्ड एस आई डी, खैर रियल टाइम में एस आई डी तो ऑटो जनरेटेड होती है, बट फिलहाल अभी मैं दे रहा हूँ एस आई डी, नेम, फीस, कोर्स एंड मोबाइल एड्रेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे ए टू जेड मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। बट यहाँ एक चीज मिसिंग है इनपुट में, मिसिंग क्या है, ये फॉर्म कंट्रोल जो होता है वो, जैसे ही आप इस फॉर्म कंट्रोल को हटा देंगे, क्लास है, इस क्लास को हटा देंगे, तो इसकी जो इनपुट फील्ड है उसका यूआई चेंज, क्या हो जाएगा यूआई, इसका यूआई जो बनेगा नॉर्मल, नॉर्मल इनपुट होगा। तो इसी पे हमने क्या लगाया यहाँ पास, एक बूटस्ट्रैप की क्लास सीएसएस लगाई है, ये सीएसएस लगा हुआ है जिससे थोड़ा सा स्टाइलिश दिखेगा, रियलिस्टिक लगेगा का। और यहाँ पर सेम चीजें वही है, इनपुट जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इनपुट टाइप ईमेल, तो ईमेल हमें नहीं टाइप करना है, हमें सबसे पहला जो टाइप होगा क्या होगा, टेक्स्ट टाइप, टेक्स्ट एंटर करना। नेक्स्ट, कॉपी, कॉपी करो पूरा कोड। नेक्स्ट डेट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसका ये क्या है, इसका नेम, नेम हमको एज इट इज, जो जो प्रॉपर्टी वेरिएबल्स नेम, ठीक है, कंट्रोल दिस एंड स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास, ये जो वेरिएबल का नेम होंगे एज इट इज हम कहा यहाँ पास एज इट इज नेम सेट करेंगे, नेम में जरा भी मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट, यहाँ भी नेम क्या आ जाएगा, नेम, नेम में नेम, नेम में नेम। नेक्स्ट, कॉपी, कितने 6 फील्ड चाहिए, 6 फील्ड सारे कॉपी कर लूँ और पेस्ट कर। ठीक है, 6 फील्ड हो गए। एक बार आपने सारी चीजें फॉर्मेट बना लिया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल फॉन्ट सेट एंड दिस एस आई डी नेम, नेम के बाद प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है, नेम, फीस, स्मॉल में है एक तो स्मॉल रहेंगे, कैपिटल तो कैपिटल, लेकिन वेरिएबल नेम का रूल क्या है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होने चाहिए, उसके बाद कैमल केसेस, मोबाइल एंड कंट्रोल सेव, बाकी सारी चीजें एज इट इज, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, कॉपी,
ये आ गया हमारे इनपुट्स फील्ड्स बनकर रेडी। अब एक टेबल इसमें लेबल लगाते हैं, लेबल, ताकि इसके ऊपर लेबल दिखे कि इस फील्ड का यूज क्या है। अगर मान लीजिए आप लेबल नहीं लिखते हैं तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे, असाइड। तो आप, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ बट लगाऊंगा लेबल ही, बट आपको बताने असाइड, एसआईडी नेम। तो एसआईडी नेम की बजाय हम क्या लिखते हैं, आपस इसमें ऐड कर देते हैं इसके अंदर लेबल, एक हर एक का लेबल, लेबल टैग, लेबल टैग, लेबल टैग। फॉर, ये जो पूछता है ये फॉर किसके लिए लेबल, अब इसका बताएंगे इसकी, तो इसको आईडी लेना पड़ेगी, तो इसलिए अभी आईडी हटा दो, अभी हमें लेबल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लेबल नाम के लिए चाहिए। तो यहाँ पास में एस आई डी, लेबल उठा लिए, कंट्रोल सी, सभी में लेबल चिपका, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, नेम के बाद फीस, फीस के बाद क्या है, कोर्स, नेक्स्ट कोर्स, मोबाइल एंड एड्रेस। ये हमारे क्या होगा, लेबल रख के रेडी हो गए। आईडी नेम, ठीक, आईडी एंटर करना था, आप आईडी तो 50% है, 50% में आ रहा, और आपको स्मॉल करना है तो स्मॉल कर सकते हैं, बॉर्ड भी सेट कर सकते हैं, इसके अंदर सारी चीजें फॉर्म्स बना सकते हैं, सेंटर अलाइन, सारी जैसा करना सकते हैं। अभी हमारा ये रेडी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मार्जिन टॉप दे दो समथिंग, चले अपने इसमें चलते हैं, क्या नाम से, इसी कोड को एज इट इज कहाँ पेस्ट करते हैं, ये सारे के सारे कोड को हमने, हाँ, अपने एसटीएस में, क्लिप्स में, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और चलते हैं पहले सॉरी हमें आने एक्लिप्स पे, एक्लिप्स की जो यूआई हमने बनाई HTML इंडेक्स, इसको कंट्रोल ए रिमूव, कंट्रोल बी पेस्ट, ठीक है, इजी, नीट एंड क्लीन, सारी चीजें, कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज। इसको रिमूव करना है इंटीग्रिटी वगैरह तो इसको रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी जरूरत नहीं। कंट्रोल एस से रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये पेज आपका वेब ड्राइव में, ये पेज आपका सर्वर पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। समझ में आ गया? हेलो, हाँ सर। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ठीक हाँ है, सर। तो ये देखो हमने एज इट इज यूआई बनाया, एज इट इज टेबल बनाया जो हमारा डिजाइन था, मॉडल क्लास होके। अब कल देखेंगे इसके बाद यहाँ से सर्वलेट पेज, HTML जैसा है मैंने बनाया वैसे ही आप टेक्निक फॉलो कीजिए, इजी रहता है, इस तरह से काम फास्ट होता है और एरर के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। इस इतना पेज, इतना डेवलपमेंट रेडी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से डेटा डू पोस्ट हैंडल करेंगे, फिर इसके बाद डाउ बनाएंगे,
डेटाबेस में इंसर्ट करें। तो ये पूरा का फ्लो करो complete हो। ठीक है, चलिए कितना कर लोगे? 3 फाइल्स बनाने हैं। फर्स्ट हाँ सर फर्स्ट कर लेंगे। ऐड सर्वलेट, कुछ नहीं करना, ऐड सर्वलेट क्रिएट करना है, स्टूडेंट एंटिटीज क्लास मॉडल क्लास बनाना है, एक एचटीएमएल पेज बनाकर रन कर कर रेडी करना, इतना आपको करना है। इसको कॉपी फोटो चाहिए तो फोटो ले सकता है, ये ले लो। इसको फोटो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट ले लो। यूआई का हो गया, ये ऊपर को ले लो, टॉप को। इसके बाद स्टूडेंट सर्वलेट में कुछ भी नहीं, कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका सर्वलेट and give student instructions, setters and getters apply करना कुछ। ओके गाइस, बाय, कल मिलते हैं।